पूज्य मातृशक्ति आदरणीय सज्जन, आयुष्मान विवेक विहार के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरु जी, अथर्ववेद में मंत्र का एक अंश है, माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा। हे भूमि माता, आप मेरी मां हैं, मैं आपका पुत्र या पुत्री हूं। आप अगर देखेंगे तो हम सबका शरीर मां के द्वारा निर्मित शरीर है। विज्ञान में आता है कि 1/16 अंश में से एक हिस्सा पिता का है, 15 भाग माता के। ठीक इसी प्रकार से जो भी जिस भूमि पर जन्म लेता है वो भूमि मां की तरह हमारा पालन करती है, पोषण करती है, हमें पल्लवित करती है और आगे बढ़ाती है। किसी व्यक्ति का जन्म चीन में हुआ है तो चीन उसकी माता है। किसी व्यक्ति का जन्म जर्मनी में हुआ तो जर्मनी उसकी माता है। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ तो भारत हमारी माता है। और जिस प्रकार से मां के दूध पर, जरा गौर कीजिएगा, जिस प्रकार से मां के दूध पर केवल उसके बच्चे का अधिकार होता है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारी मां है उसके ऊपर हमारा अधिकार है। और बड़े होने पे मां हमें अधिकार के साथ कर्तव्य भी सिखाती है, तो हमारा अधिकार भी, हमारे कर्तव्य भी है अपनी इस भारत भूमि रूपी माता के लिए। क्योंकि आज का दिवस स्वतंत्रता दिवस है। हो सकता है ये मनाने की आवश्यकता ना पड़ती यदि ऋषि मुनियों की दिखाई परंपरा पर वाचिक बात ना होती, आचरण में रहता जीवन हमारा, हमारे पूर्वजों का। और आप देखिएगा कि जब जब हम बोलते ज्यादा है, आचरण कम करते हैं, तो सोच लीजिए पतन की ओर जा रहे हैं। और जब जब चिंतन मनन होता है, आचरण होता है, तो सोच लीजिए हम जीवन में उन्नति की ओर जा रहे हैं। आज का दिवस यदि देखा जाए तो कुछ नहीं है, भारत भूमि के अंदर रहने वाली 10 से 20 पीढ़ियों तक के संघर्ष का परिणाम है आज का ये अमृत महोत्सव। इस बार जो ये नाम रखा सरकार ने, तो मैं चिंतन कर रहा था कि पौराणिक कहानी आती है कि समुद्र मंथन होता है, उसमें पर्वत को बना लिया जाता है, वासुकी नाग उसको लिपटा लिया जाता है और देव असुर सब लोग मिल करके उसको खींचते हैं, तो जाकर के फिर समुद्र मंथन में से सब कुछ निकलता है। लेकिन विष जो निकलता है वो केवल शिव पान करते हैं, पान भी नहीं करते। आप जानते हैं उसको गले में रखते हैं, ना अंदर ले जाते हैं ना उसको बाहर निकालते हैं। माता सज्जनों, कहने का भाव क्या है, हमारे पूर्वजों ने जिस जहर को पिया, इस संघर्ष में कितने लोगों ने अपने आप को तपा दिया। काले पानी की सजा पाकर के काल कोठरियों में उनके कंगाल ही मिले। जो आज आप और हम थोड़ी थोड़ी घटनाओं पर विचलित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, खुदीराम बोस जैसा व्यक्तित्व, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, अनेक प्रकार के नाम, और इन सब के मूल में यदि देखेंगे तो एक स्पिरिट थी, एक भावना थी कि माता भूमि पुत्रो वह प्रतिज्ञा।
ये माँ जो है ये हमारी बेड़ियों में जकड़ी नहीं रह सकती है, इसको हमें आजाद कराना है। अब आ जाइए अगली बात। आप देखिएगा जब स्वतंत्र हो जाते हैं हम, तो स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई भी व्यक्ति जब स्वतंत्र होने के साथ उसका स्वयं अनुशासन नहीं होता तो वो स्वतंत्रता ज्यादा टिकाऊ, बोलिए, नहीं होगी। तो वेद क्या मार्ग देता है? वेद मार्ग देता है, जब अथर्ववेद में ये मंत्र का अंश आता है तो ऋग्वेद फिर एक बात कहता है। क्या कहता है? ऋग्वेद कहता ति अज्येष्ठा एकनिष्ठा से उद्भिदो मध्यमासो वैसा विवाह है सुजातासो जनुषा प्रश्नि मातरो दिवो मध्या आ अच्छा विगात है। आप कहेंगे एक मंत्र क्या कह रहा है? बड़ी समसामयिक बात है, समय की मर्यादा है हमारी यहाँ। आज आप देखेंगे पूरे विश्व की समस्या क्या है, तो आप देखेंगे जो समस्या सदियों पहले थी, भेदभाव, असमानता, वो आज भी है। ये मंत्र हमें क्या सिखा रहा है? तभी आप देखिएगा क्या कहा गया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कहते जरूर है लेकिन पढ़ते नहीं है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सबका परम धर्म है, सब आयु का, जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। अब आप देखिएगा जब जीवन में हमारी समस्या होती है हम क्या करते हैं? व्यवहारिक तौर से देखिएगा, हम सबसे अपने परम मित्र के पास जाते हैं, भाई मैं समस्या से जूझ रहा हूं, बता क्या मार्ग है। आप जानते हैं मित्र आपका साथ भी देगा, समाधान भी देगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है यार बात नहीं कुछ जमी। फिर आप क्या करते हैं? आपके दिमाग में आता है समस्या कितनी भी बड़ी है, घर में बाबूजी बैठे हैं, उनसे जरा बात करूं। जब आप उनको बताते हैं और वो कोई मार्ग बताते हैं तो आपको लगता है कि पिताजी आपने बिल्कुल सही बात बताई, अब मैं ऐसा ही समस्या का समाधान करूंगा। ध्यान दीजिएगा, वेद हमारे पिता भी हैं, वेद हमारी माता भी है। जब जब हम इधर उधर भटकते रहेंगे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलेंगे तो, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलेगा। अगर संपूर्ण समाधान नहीं मिलेगा, वैचारिक दृष्टिकोण से चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा और आचरण हमें करना है। अब एक बात बता दीजिए कि आपने मुझे बताया कि पंडित जी इस मार्ग से चले जाओ आपका कार्य सफल हो जाएगा। मेरे को विश्वास ही नहीं है, मेरे अंदर श्रद्धा ही नहीं है, मेरे अंदर आचरण परिश्रम करने की क्षमता ही नहीं है, तो अंत में आप क्या बोलेंगे? देखो भाई मैंने मार्ग बता दिया, अब चलना, परिश्रम करना, इसको प्राप्त करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वेद क्या कह रहा है? जरा देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। वेद कहता है संपूर्ण जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी मात है, जो हम सब लोग इस पृथ्वी को माता मानते हैं, वो क्या है? वो सही अर्थों में कुलीन है। कुलीन की परिभाषा की है, अच्छे कुल वाला। कौन है? जो अपनी धरती माता के लिए वफादार है, जो उसका ट्रस्ट करता है, जो उसकी प्रति। तभी आप देखिएगा आप प्रार्थना क्या गाते हैं? निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जब आवश्यकता पड़े फिर क्या देखना? फिर तो बलिदान हो जाए। जहां के हमने फल खाए, जहां पर हमने सुखी हुए, जहां पर हम पालित हुए, जहां पर हम जीवन में कुछ बने और वक्त आए तो हम पलायन कर जाए, तो वेद कहता है कि वो कुलीन नहीं है। कुलीन वही है जो उसको माता मान करके पुत्रवत उसकी रक्षा करता है। और अगली बात कैसे रक्षा करता है? बड़ा सुंदर मंत्र लगा, इस वजह से मैं आज सक्सेना जी के इस स्मृति दिवस, स्वतंत्रता दिवस हमारा सबको मिलाकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या मिला? वेद कहता है कि हमें ना कोई ज्येष्ठ है,
जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी चिंतन वाली पंक्ति है। न कोई कनिष्ठ है, न कोई मध्यम है, हम सबका दर्जा समान है, हम सब समान हैं। अब आप देखिए, कोई कहता है साहब मैं तो डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पीएम के समान कैसे हो सकता हूं? अब आप देखिए कि पहले जाति प्रथा बड़े अलग रूप में थी, अब आजकल भेदभाव की प्रथा बड़ी अलग रूप में, अलग अलग वर्ग बन गए, कोई संभ्रांत वर्ग है, कोई मध्य वर्ग है, कोई उससे नीचे है, फिर लोअर है, हम वर्गों में बांटे जा रहे हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस मंत्र को पढ़ रहा था तो गीता में एक बड़ी सुंदर चर्चा आई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो भाई, इस संसार में सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। कैसे? कहते मान लीजिए आपके पास एक सोने की चीज है, जब आप उसको कान में धारण करते हैं तो उसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, और जब आप पैर में धारण करते हैं तो क्या महत्व कम हो जाता है? कहते हैं वो रहेगा तो सोना, चाहे उसको कान में पहनिए चाहे उसको पैर में पहनिए। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के बनाए हुए सब लोग एक समान हैं। और अगली चीज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वे सब अपनी ऊपर के दबाव को भेदकर ऊपर उठने वाले हैं। बड़ी सुंदर बात था, हम सब बंधु ही हैं, और जब हम सब बंधु हैं तो क्या करें? सब मिलकर के प्रयत्न करें। कैसा प्रयत्न करें? आज के समय में लगता है कई बार कि जैसे मंच पे आपने मुझे बिठा दिया तो थोड़ी देर के लिए मैं बड़ा हो गया। कोई बड़ा नहीं है, आप कोई मेरे से वो नहीं है। वेद मंत्र बड़ी सुंदर बात कह रहा है। वेद मंत्र कहता है, कहते हैं कि देखिए, जब आप समानता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो आपके अंदर आत्मीयता का भाव जगता है, आपके अंदर प्यार रहता है। अभी तो क्या लगता है, कोई हमसे बड़ा है तो साहब हम इससे क्या बात करेंगे, तो बहुत बड़ा है। कोई हमसे छोटा है तो हम इससे क्या बात करेंगे, तो हमसे छोटा है। हिचकिचाहट कितनी है। लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद में, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, वो कहता है कि यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र पर, जिस राष्ट्र के हम स्वामी हैं, जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, जिस राष्ट्र के हम मालिक हैं, हम चाहते हैं कि यदि इस राष्ट्र पर हमारा ही अधिकार रहे तो हम क्या करें? कुछ गुणों को धारण करें। अब वो गुण लंबे हैं, लेकिन मैं केवल एक गुण उसका आपको कहना चाहता हूं। क्या है उसमें? एक चर्चा बड़ी अच्छी है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। हम सब क्या करें? एक दूसरे का सहयोग करें। आज के समय में अगर पूरी सोसाइटी में एक बीमारी देखेंगे तो सबका संघर्ष अलग है। क्यों अलग है भाई? साझा भी तो हो सकता है, आप बताइए क्यों है? क्योंकि अगर हम एक दूसरे को सहारा दे देंगे, थोड़ा उठा देंगे, मान लीजिए आप थोड़ा ऊंचे पहुंच गए और मैंने कहा भाई साहब थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दो, रास्ता बंद है, जरा हाथ पकड़ के मुझे भी चढ़ा लो, तो हमें क्या करना चाहिए? कि उसको सहारा दे देना चाहिए। लेकिन आज की सोसाइटी में क्या है कि जब ये आध्यात्म विद्या का लोप हो गया, मैं वेद की बात कह रहा हूं। अध्यात्म क्या है? वेद कहता है कि जो आपका बुद्धि है, जो आपका मन है, जो आपकी इंद्रियां हैं, जब इसमें आप परमात्मा का सहारा मानते हैं तो ये अध्यात्म है। और जब इन इंद्रियों पर आप दुनिया का सहारा मानते हैं तो वो सांसारिकता है। कैसे? दो उदाहरण है आपके मेरे सामने। कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का क्या संकल्प था कि मैं अपने विपक्षियों से, विरोधियों से लड़ूंगा। लेकिन आप जानते हो उसको क्या हो गया? बोल दीजिए, मोह हो गया। उस मोह को कृष्ण जी ने शुद्ध वैदिक जो उपदेश किया वेदों का, वो आप जानते हैं किसके नाम से है?
श्रीमद् भगवत गीता के नाम से, तो उनको अपने कर्तव्य का, अपने अकर्तव्य का ज्ञान हुआ और उस अध्यात्म के सहारे वो राष्ट्र की रक्षा करने में तत्पर हो पाए। इसी प्रकार से राम जी का एक वर्णन मिलता है, मेरे को एक बहुत सुंदर वर्णन मिला कि जब रामचंद्र जी का विद्याभ्यास पूर्ण हो गया तो कहते हैं कि उनके मन में एक धारणा हो गई कि जो कुछ है वो सारा भाग्य के अधीन है, देव अधीन है। तो उस समय वशिष्ठ जी ने उनको उपदेश किया कि वास्तव में देव देव आलसी पुकार, मैं रामायण की पंक्ति ले रहा हूं, कि जो भाग्य में जो आलसी लोग पुकारा करते हैं, अगर वास्तव में जीवन में कुछ है तो पुरुषार्थ है। और आप देखिए रामचंद्र जी के मन में जब ये धारणा बन गई कि सब कुछ अगर कुछ है तो पुरुषार्थ में है, तो आप देख लीजिए उसके बाद उन्होंने पीछे किसी भी विपत्ति को, किसी भी कष्ट में वो टूटे नहीं, वो खंडित नहीं हुए, वो अपने आप को उन प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से, जय हो पराजय हो कुछ भी हो, अपने कर्तव्य कार्य में लगे। तो वेद यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहा है कि वास्तव में यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र उन्नत हो, हमारा देश समृद्ध हो, तो हमें वेद के दिखाए पथ पर चल करके सबका साथ लेके, सबका सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र हमेशा स्वतंत्र रहेगा। अब आ जाइए, थोड़ी सी चर्चा आदरणीय सक्सेना जी की जरूर करूंगा। वो यहीं बैठे होते थे जहां माता जी लोग बैठे हैं, उनकी चर्चा के बिना आज का ये स्वतंत्रता दिवस का और उनकी स्मृति का जो ये पर्व है अधूरा रह जाएगा। आप कहेंगे स्मृति का भी पर्व हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। जीवन जिसका बड़ा सार्थक रहा हो, जिसने अपने जीवन में वास्तव में जो पढ़ा हो, जो समझा हो, उस पर आचरण करने का प्रयास करते हुए और शरीर को छोड़ा हो, वास्तव में उसके जीवन से हम सीखते हैं। आदरणीय सक्सेना जी के विषय में हमारे सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि सक्सेना जी की आज की जो वेद की बात मैंने आपके सामने करी कि वो घर में आर्य समाज में कोई अंतर नहीं मानते, बल्कि यूं कहूं मैं तो उनका ये घर था। लेकिन कैसा घर था जरा विचार कीजिएगा, अधिकार वाला घर नहीं था, ये सेवा वाला घर था। वो प्रातःकाल आते थे, मैं यहाँ पर इतने वर्ष पुरोहित रहा, शायद मैंने उनकी एक दिन भी ये नहीं देखा कि वो नहीं आए। 2005 से 12 तक 7 वर्ष तक मेरा उनका साथ रहा। प्रातःकाल जैसी 6:15 या 6:20 होते थे, आदरणीय सक्सेना जी की एंट्री हो जाती थी, छोटा सा डंडा लिए, बरसात होती थी तो छतरी लिए, उनको आना है, आकर के सबसे पहले अपना ऑफिस खुला होता था, नहीं खुला तो खोलना है, बैठ करके क्या करना, गायत्री मंत्र लगा देना। ये सारा हम तैयार हो रहे होते हैं, गायत्री मंत्र की आवाज आ गई, जिसका मतलब सक्सेना जी आ चुके। पहली विशेष यानी समय के पाबंद। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप इतना ज्यादा, इतनी दूर रामपुरी से प्रतिदिन 12 महीने आते हैं, तो उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात बताई। कहते पंडित जी क्या हुआ कि जब मैं इधर शिफ्ट हुआ, रिटायर हो गया, तो मैंने एक दिन एक ऐसे पंडित जी को देखा जो प्रतिदिन अपनी साइकिल से कहीं प्रातःकाल जाते हैं। तो कहने लगे, मैंने सोचा मैं क्यों नहीं जा सकता आर्य समाज, मैं तो अब बिल्कुल आर्य समाज के पास आ गया हूं। तो बोले उस दिन मैंने संकल्प लिया, और शायद मैं तो एक बात कहता हूं पर वही बात है, कदम न सोचा भी बीती हुई बातों को सोच के कुछ नहीं है। शायद ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता तो सक्सेना जी हमारे मध्य में हो। वो जैसी उनकी यात्रा बंद हुई, उनका निकलना बंद हुआ, वैसे आप देखिए उनका शरीर डाउन होना शुरू हुआ, वो अचानक से ही चले गए।
उनकी जो विशेषता रही, मैं समझता हूं कि एक तो वो सेवा के लिए आते थे, यहाँ अधिकार के लिए नहीं आते। ठीक है, कोई गुस्सा हो गए, आप भी जानते हो, उनको कोई चीज बुरी लग जाए तो तुरंत रिएक्ट कर देते थे, उसको रखते नहीं थे मन में। और अगर उनको लगता था कि मैंने कोई गलत बात कह दी तो बच्चों जैसा व्यवहार। एक बार मेरी उनसे कुछ आपस में बात हुई तो अगले दिन प्रातःकाल आके मुझे कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने कहा बाबूजी क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे नहीं वो मेरे को आपको ऐसा, मतलब ये बड़े दिल वाली बातें कहने के लिए हम यहाँ मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्षमा मांग लेना और अपने अंदर किसी प्रकार के मलिनता को न रखना, ये आदरणीय सक्सेना जी की जो मैं समझता हूँ दूसरी विशेषता थी। किसी के लिए मलिनता नहीं थी उनके मन में, मैल नहीं था, सबके प्रति अच्छी भाव रखते थे। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि एक गृहस्थी ऐसा कर सकता है, उनकी नौकरी चूंकि वो किसी से लेन देन नहीं करते थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। आप जानते हैं अब तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की उतनी वैल्यू नहीं है शायद, लेकिन जो समय सक्सेना जी कर रहा है, 1997 में रिटायर हुए वो और 1958 से उन्होंने नौकरी शुरू करी। असली सही बोल रहा हूँ, 1958 से 1997 तक उन्होंने नौकरी करी। तो लोग उनका ट्रांसफर ऐसी जगह करवाते थे, उनको मांगना नहीं पड़ता था ट्रांसफर, ऐसी जगह करवाते थे जहां कोई सुविधा ना हो। जैसे यूपी में बांदा करा दिया, कभी मिर्जापुर करा दिया, कभी ऐसी जगह करा दिया जहां बच्चों को परेशानी। तो मैं माता जी घर पे होंगी आज, उनका मैं आज जरूर कृतज्ञता प्रकट करूंगा। निर्मल माता जी का नाम एक बार, रमीला माता जी, कि उन्होंने इन बच्चों को फिर पालने पोसने की जिम्मेदारी निभाई और उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करी। और सक्सेना जी की भी एक खूबी थी, मैं उनसे पूछता था कि आपके अंदर इतना ज्ञान क्यों है? वो कहते थे पंडित जी मेरी जब नियुक्ति बांदा में हुई या बोले कहीं और ऐसे दूर हुई तो बोले मैं रोडवे में किताब ले जाता था और उसको अगर 4 घंटे 5 घंटे मेरे इलाहाबाद से बांदा के लगते थे तो मैं पढ़ते हुए आता था। और बोले मैं फ्री रहता था तो मैं पढ़ना नहीं छोड़ता था। तो बोले उसके कारण मेरा ये ज्ञान जो है मैंने उस जगह को भी अपने लिए स्वर्णिम रूप में इस्तेमाल किया, सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं उनकी जितनी विशेषताएं कहूं उतनी कम है। बस मैं एक बात के लिए जरूर आज अपने लिए, आप सबके लिए हम चाहेंगे कि वास्तव में जो समयबद्धता थी उनकी, टाइम के पाबंद जो समय उन्होंने दे दिया उस रूप में कार्य कर देना। और दूसरी उनकी जो विशेषता देखिएगा, हमारे आर्य समाज में कहाँ क्या चीज रखनी है, कहाँ रजिस्टर रखना है, कहाँ बैग रखना है, कहाँ यज्ञ का सामान रखना है, कहाँ डायरी मेंटेन करनी है। मतलब आप यूं कह लीजिए कि एक एक चीज को जैसे आप घर में हम संभाल के रखते हैं, घर से ज्यादा वो इस आर्य समाज की केयर करते हैं। कई बार मैंने कहा बाबूजी इस माइक को बदलवा दो, ये बड़ा परेशान कर रहा है। अरे पंडित जी काम करते रहे, आप दिनेश को बुला देते, वो ठीक कर जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, इसको दुरुस्त कर लेंगे। मैंने कहा बाबूजी बदल दो। कहते इसका करेंगे क्या? अरे प्रयोग में आ रहा है, यूज कीजिए। कहने का मतलब क्या, मित व्ययता। इसके लिए कंजूसी शब्द नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मित व्ययता, यानी अल्प खर्च में बड़े काम कर देगा। ये आदरणीय सक्सेना जी की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खूबी थी। और आर्य समाज के लिए भी कोई बिल आता था, मान लीजिए किसी ने कोई काम किया तो उसको भी कहना भैया कम पैसे, इतने पैसे थोड़ी होते इस काम के। कहने का भाव केवल इतना है कि वास्तव में वो महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को हम शब्दों में नहीं समेट सकते हैं, केवल यही प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि जो उन्होंने पद दिखाया परिश्रम का, जो पद दिखाया ईमानदारी का, जो पद दिखाया निर्भयता का, और जो पद दिखाया लर्निंग का, सीखने का। अंतिम समय तक उनकी सीखने की बात थी, कोई बात होती थी किसी से वो व्यर्थ में बहस में नहीं उलझते थे, कहते ठीक है भाई ये मैंने पढ़ाई आपका छोड़िए, क्या करना है बहस करके फालतू। तो मैं समझता हूँ ऐसे सुलझे हुए व्यक्तित्व को
आज स्वतंत्रता दिवस पर स्मृति दिवस मना करके हम नमन कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय गर्ग साहब की पूज्य माता जी को हम सभी नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं समझता हूं कि मैं अपने वचनों को अपनी पूर्णता की ओर ले जाकर के आज के लिए आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं। और एक मैं कहूंगा सक्सेना जी के अगर आप कुछ मना रहे हैं तो शायद उसको संकल्प दिवस मनाएं कि हम जो जीवन में उन्होंने अच्छा मार्ग दिखाया उसको संकल्प लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीर महान पुरुषों को जिनके कारण आज हम बोल पा रहे हैं उनको भी नमन करता हूं और आदरणीय सक्सेना जी को भी नमन करता हूं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।